एक आदमी 48 घंटों से जमीन पर मुंह के बल पड़ा हुआ है, लेकिन वो हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा क्योंकि नीचे 10,000 मीटर ऊंची एक खतरनाक खाई है। अगर वो नीचे गिर गया तो उसके चीथड़े उड़ जाएंगे। वो अपनी उंगलियों से मिट्टी को कसकर पकड़े हुए है लेकिन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया और ढलान से फिसलने लगा। उसने दोनों हाथों से मिट्टी खुरचनी शुरू की, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। अच्छी बात ये रही कि आखिरी वक्त पर उसने अपने चेहरे की ताकत से खुद को रोक लिया। तभी अचानक उसके बैग में रखा फोन बजने लगा। उसने सोचा अब तो बच गया। वो हाथ बढ़ाकर बैग से फोन निकालने लगा। अपने चेहरे की मांसपेशियों से जमीन को कसकर पकड़े हुए था। जरा सी भी चूक हुई तो सीधा उस गहरी खाई में गिर जाता। लेकिन उस पल मैं भी होता तो शायद फोन उठाने की ही कोशिश करता। उंगलियां जैसे ही फोन को छुई वो फिसल गया। अच्छी बात ये रही कि फिसलने की रफ्तार ज्यादा नहीं थी और वो खाई के किनारे पर ही अटक गया। लेकिन बदकिस्मती से खाई के नीचे चाकू जैसे नुकीले पत्थर बिछे हुए थे। इसी हालत में वो 2 घंटे से ज्यादा समय तक टिका रहा। ताकत खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसके मुंह से कुछ बुदबुदाहट सुनाई दे रही थी। पुबलो में वो समुद्र की लहरों के पत्थरों से टकराने का समय नाप रहा था। अगर लहर आने के वक्त कूदा जाए तो शायद जान बच सकती थी। उसने 5 का उल्टा गिनती गिनी और हाथ छोड़ दिए और हाँ, वो कामयाब हो गया। लेकिन समुद्र का पानी कम गहरा होने की वजह से उसकी कमर पत्थर से जा टकराई। अच्छी बात ये रही कि सिर पर चोट नहीं लगी। उस वक्त उसे कुछ और सोचने की फुर्सत नहीं थी। पूरी ताकत लगाकर सांस रोककर वो पानी की सतह की तरफ तैरने लगा और आखिरकार किनारे पर पहुंच ही गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि असली खतरा तो अभी शुरू ही हुआ था। उसने अपनी कटी हुई हथेली को देखा, सोचा ये मामूली चोट है, लेकिन जैसे ही खड़ा होने लगा आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो सिर की चोट भी खुल चुकी थी। सबसे गंभीर चोट कमर वाली थी। अब उसकी एक टांग सुन्न पड़ चुकी थी और हिल भी नहीं पा रही थी। वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन इस वीरान टापू पर भला कौन होता। उसे अचानक याद आया कि बैग में फोन तो है। पत्नी को फोन लगाने ही वाला था, लेकिन समुद्र के पानी में भीगने की वजह से फोन ऑन ही नहीं हो रहा था। अब तो सच में सब खत्म लग रहा था। उसने दर्द सहते हुए अपनी शर्ट उतारी और हाथ के घाव पर मामूली सी पट्टी बांधी। फिर चारों तरफ का माहौल देखा। पीछे विशाल समुद्र था, सामने खड़ी चट्टान थी। यहाँ से ऊपर चढ़ना नामुमकिन था। तभी उसने दूर एक छोटा सा टापू देखा। अगर वहाँ तैर कर पहुँच जाए तो बचने की एक उम्मीद बनती थी। उसने पूरी ताकत लगाकर समुद्र में छलांग लगाई, लेकिन लहरें बहुत तेज थीं और पैर भी काम नहीं कर रहे थे। इसलिए सिर्फ एक हाथ से ही हाथ पैर मारने लगा। थोड़ी देर में ताकत जवाब देने लगी। तभी उसे कमर में तेज दर्द उठा और वो तुरंत समुद्र में डूबने लगा। इससे उसके मुंह में खारा पानी भर गया और शरीर बेजान हो गया। वो धीरे धीरे समुद्र की तलहटी की तरफ डूबता जा रहा था। लेकिन मरने से ठीक एक पल पहले उसे अचानक अपनी पत्नी की याद आई। सोचा अगर मैं मर गया तो मेरी संपत्ति और मेरे बच्चे किसी और के हो जाएंगे। यही सोचकर उसकी जीने की चाहत फिर से जाग उठी। उसने अपने सही हाथ से पानी में हरकत करनी शुरू की और ऊपर की तरफ तैरने लगा। आखिरकार वो फिर से समुद्र की सतह पर आ गया। लेकिन टापू की दूरी देखकर समझ आ गया कि तैरकर पहुंचना नामुमकिन है। अब सिर्फ एक ही रास्ता था। इस कहानी में आगे क्या हुआ वह देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।